अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद अहमद तारी और आप देख रहे हैं तारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके कुछ फ़ीचर मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। इसकी सिक्योरिटी के बारे में और इसकी जो लिस्ट वगैरह होती है उसके बारे में हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे और आप सीखेंगे कैसे इसको ऐड किया जाता है, कैसे कंट्रोल करते हैं इस चीज़ों को। सबसे पहले हम सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में ये कुछ यूज़र रूल्स हैं, ये हम चेक करते हैं कि यूज़र रूल ये क्या चीज़ है। ये देखें, यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, यूज़र, सुपरवाइज़र, डिलीवरी राइडर, यहाँ पर अगर आप मज़ीद कोई और ऐड करना चाहें या इसको आप रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूज़र में। यूज़र में जैसा कि मैंने आपको शायद पहले बताया था कि ये हमारी एक यूज़र नेम है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसको रूल सेलेक्ट करेंगे ना, ये देखिए ये इसका रूल्स हैं। ये रूल्स तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन असल में बेसिक में ये रूल्स को जो हम रूल्स में चीज़ें ऐड करनी है कि इस यूज़र को क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड करें, तो वो हमें यहाँ पर जो इसके रूल्स हैं वहीं पर जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम मैनेजर पर सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये मैनेजर पर सब चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं और यहाँ से अगर कोई भी चीज़ आपने हटानी है तो आप इसको सिंपली अनचेक करेंगे। वैसे ये बेसिकली अनचेक ही होती हैं, ये देखें ये चीज़ें। तो जो जो चीज़ यहाँ पर आप उसको देना चाहें वो दे दें। इसी तरह आप सुपरवाइज़र में आ जाएं, ये देखें ये बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पर किसी को भी चेक नहीं लगा हुआ। आपने जो जो फैसिलिटी उसको देनी है वो यहाँ पर आप चेक का निशान लगाएंगे और इसको सेव कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पर ये देखें क्योंकि ये मेन होता है इसमें, तो हमने सब पर चेक लगाया हुआ है। कुछ चीज़ें छोड़ी भी हुई हैं लेकिन अक्सरियत पर हमने चेक लगाया हुआ है। किसको हम चेक लगाएंगे तो ये नहीं कि हम असल में ये जो है इसका ये डिफ़ॉल्ट होती हैं, ये चीज़ें जो अनचेक है ना ये डिफ़ॉल्ट है। तो अगर आप इसको भी चेक लगाना चाहें तो इसको भी चेक लगा लें, तो इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें। ये कोई भी आप यूज़र ये इसको आप एडजस्ट करना चाहेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। नया यूज़र बनाना चाहें तो वहाँ पर उसको बना सकते हैं। तो इसके बाद यूज़र स्विच आ जाता है, ये देखें यहाँ पर जैसे आप यानी कि यूज़र चेंज करेंगे यहाँ से भी चेंज हो जाता है। ये सेल टर्मिनल में भी ऑप्शन है कि अगर आपने नए यूज़र यानी कि सेलेक्ट करना है वहाँ पर अपना पासवर्ड डालेगा तो उसी पर ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो अपनी सेल करेगा। तो इसको हम क्लोज करके अभी हम जाते हैं इसकी लिस्ट में। लिस्ट में जो चीज़ें वहाँ पर हमें शो हो रही थी आइटम ऐड करते वक्त, वो चीज़ें कुछ यूँ थी, ये देखें। इसको हम यहाँ पर अपना यूनिट टाइप करेंगे, पीसेस के, केजीज, लीटर्स, गज के हिसाब से, और उसके बाद प्राइस के हिसाब से, यानी कि जिस चीज़ में आप कोई आइटम आपकी जिस कैटेगरी की भी है, आप जिस चीज़ में उसको सेल करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर वहाँ पर ही उसको आप उस हिसाब से टाइप करेंगे आइटम ऐड करते वक्त। तो यहाँ पर ये देखें ये डॉक्यूमेंट्स टाइप्स, किसी आप सप्लायर के डॉक्यूमेंट, कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह यानी कि अगर वहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये ब्रांड, आइटम ब्रांड आप कोई भी ऐड करना चाहें। ब्रांड के बाद हम अभी चलते हैं, इसके बाद यहाँ कि आपसे आप जो भी ब्रांड वगैरह उसके हैं अगर आप वहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप उसको ना ब्रांड उसका नेम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आप वही ब्रांड यहाँ की टाइप कर देंगे। तो अगली लिस्ट इसके बाद आ जाती है ब्रांड के बाद कैटेगरी। ये देखें ये कैटेगरी आगे डिफ़ॉल्ट रखना चाहिए, डिफ़ॉल्ट भी रख दें। अगर कोई आप नई कैटेगरी यानी कि उसमें ऐड करना चाह रहे हैं ये आइटम किस कैटेगरी के, तो वहाँ पर आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सब कैटेगरी, मैन्युफैक्चर कि ये किस कंपनी ने बनाई है, वो आप अगर हम यहाँ पर नेम देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं आइटम वेरिएंट, प्रॉपर्टी। ये वेरिएंट का सिस्टम है, वेरिएंट प्रॉपर्टी को मोबाइल वगैरह की शॉप पे तो वहाँ पर वेरिएंट आप देना चाहें तो उसका वेरिएंट भी दे सकते हैं। एक ही आइटम होती है उसमें काफ़ी वेरिएंट होते हैं जैसे मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पर ये बैंक का आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये असल में अभी अलाउ नहीं है लेकिन उन्होंने दे दिए हैं। इसके बाद ये चीज़ आ गई इंपोर्ट सप्लाई कि अगर आपके पास ये देखें ये CSV, एक्सेल शीट, टैक्स फाइल, तीन चीज़ों में आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर सप्लायर आपके पास कोई लिस्ट पड़ी है तो वो आप वहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद कस्टमर भी सेम वही चीज़ है, 3 कैटेगरी में दी हुई है, इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में आ जाता है, ये आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट आइटम्स। आइटम की अगर आपके पास लिस्ट है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर इस आइटम को एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आगे हम सीखने की कोशिश करेंगे इसके बाकी रिपोर्ट्स के बारे में। तो जो बाकी को फीचर्स वगैरह हैं उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।